महज 4 दिन में मात दे दी बीजेपी को कांग्रेस जनता पार्टी ने। महज 4 दिन के अंदर, जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, एक एक आंकड़ा अब हम आपके सामने रखेंगे। तो क्या यह नेपाल की तर्ज पर जैनजी का गुस्सा फूट रहा है इंटरनेट पर? और ये आंकड़े अपने आप में तस्दीक करते हैं कि बीजेपी से आगे निकलकर कांग्रेस जनता पार्टी ने देश में इतिहास रच दिया। मोदी के लिए क्या यह खतरे की घंटी है? कांग्रेस जनता पार्टी यानी भारत में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए एक बहुत बड़ी क्रांति इस वक्त देश में चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी के उस इतिहास की जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। मजाक मजाक में शुरू हुई कांग्रेस जनता पार्टी नाम के इस सोशल मीडिया हैंडल में इंस्टाग्राम पर 4 दिन के अंदर, जी हां, महज 4 दिन के अंदर बीजेपी को पछाड़ के रख दिया। और जो कांग्रेस जनता पार्टी ने किया वो आज से पहले देश में कोई पार्टी नहीं कर पाई दोस्तों। यानी देश के युवाओं के अंदर जल रही एक चिंगारी, एक गुस्से ने आज आग का शोला का रूप ले लिया, जो पूरे सिस्टम से नाराज है और खुद बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और कैसे कांग्रेस जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार तक के पसीने छुड़ा दिए। मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता इलेक्शन कमीशन के लिए भी पसीने छूट चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह कॉकरोच आया कहां से? कॉकरोच, और यह कांग्रेस जनता पार्टी बनी तो बनी क्यों? 4 दिन में ही कैसे बीजेपी के पूरे आईटी सेल को हिलाकर रख दिया? खुद पीएम मोदी, उनके मंत्रियों से लेकर जुडिशरी और खुद ज्ञानेश कुमार गुप्ता तक जैनजी के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं आपको। सबसे पहला सवाल क्या था? कॉकरोच आया कहां से? यह कॉकरोच आया 15 मई 2026 को दिए एक बयान से, जिसमें कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मच गया कि युवाओं ने गुस्से में पार्टी तक बना दी, कॉकरोच पार्टी। दरअसल मामला जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी से। कॉकरोच और परजीवी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सफाई दी, कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं। लेकिन तब तक इंटरनेट पर खेला हो चुका था। इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंची, नाराजगी पहले वायरल हो चुकी थी। तो युवाओं की एक आवाज बनी और आवाज का नाम था सम्मान की लड़ाई, कांग्रेस जनता पार्टी। बात यहां पर सिर्फ उन डिग्री, उन बेरोजगार, उन संघर्ष, उन बेबस, सीधा प्रहार कर रही थी उन युवाओं पर। तो युवाओं ने जिसे कॉपी लीक में फंसा दिया गया, वहां पर जहां नौकरी फॉर्म में लाइन में लगे हुए इंटरव्यू के इंतजार में युवा खड़े हुए थे, उनका गुस्सा इस कदर बढ़ा कि एक विरोध प्रदर्शन के रूप में युवाओं ने उसे ही हथियार बना दिया। यानी कि जो शब्द बोला था युवाओं के लिए कॉकरोच, तो युवाओं ने हथियार बनाकर उसी शब्द को सामने लाकर रख दिया और नाम दिया कांग्रेस जनता पार्टी। लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि उस गुस्से का जो सिस्टम जो लेकर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महज 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर अकाउंट शुरू हुआ जिसका नाम कांग्रेस जनता पार्टी, केवल 4 दिन में बीजेपी को पछाड़ दिया। 12 मिलियन से ज्यादा दोस्तों फॉलोअर्स हो चुके हैं, 12 मिलियन से ज्यादा। और ये फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए कि सब हैरत में है। सुबह चेक किया गया 9 मिलियन थे, कुछ देर के बाद 10 मिलियन हुए, और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 मिलियन से ज्यादा ये फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। बीजेपी का रिकॉर्ड 8 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं बीजेपी के, 9 मिलियन लगा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद पूरे आईटी सेल जो बीजेपी का है वो हिल गया है। नॉन वेरीफाई अकाउंट ने महज 4 दिन के अंदर बीजेपी को पछाड़ दिया। ये क्रांति नहीं तो फिर क्या है, जो कि इंस्टाग्राम पर की जा रही है। यह खबर ना सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि इसके संस्थापक खुलकर बीजेपी और उनके मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक मुश्किल का सबब है। अभी हम आपके सामने पूरा पोर्टफोलियो रखेंगे, इनका पूरा मैनिफेस्टो आपके सामने रखेंगे। तो क्या सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेपाल जैसी क्रांति सोशल मीडिया पर अब शुरू हो चुकी है? देखिए, ये है अभिजीत दीपांके जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही फाउंडर है। और वो खुलकर कह रहे हैं, वो ना सिर्फ इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं ना, बल्कि कांग्रेस जनता पार्टी किसी से फंडेड नहीं है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही फाउंडर है और उनका नाम है अभिजीत दीपांके। बकायदा इनकी एक वेबसाइट भी शुरू हो चुकी है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है और इस वेबसाइट में जो बातें लिखी गई हैं, इस वेबसाइट पर जो कहा गया है, हम उस पर आएंगे। मगर आपको याद दिला दें कि अभिजीत दीपांके, ये बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई ये कहते हुए कि ये जैनजी जो हैं ये फालतू के हैं, लेजी हैं, ये अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और नेपाल और बांग्लादेश की तरह सिर्फ क्रांति करना जानते हैं, इनमेच्योर है। और उन्हीं का जवाब अभिजीत दीपांके ने देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि आप भारत के युवाओं को बांग्लादेश और नेपाल के युवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, यह उनका अपमान है, क्योंकि यहां के युवा बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं और वो जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी बातों को रखना जानते हैं, विरोध करना जानते हैं। हालांकि कुछ इंटरव्यूज में अभिजीत खुद ही बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो पहले से
यानी कि पहले कभी आम आदमी पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक बार किसी पार्टी से जुड़कर क्या वो अपना कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? क्या वो युवाओं की आवाज नहीं बन सकते? क्या वो क्रांति नहीं कर सकते? इस बात को भी अभिजीत दोहराते हैं, कहते हैं कि हां, मैं आम आदमी पार्टी से कभी जुड़ा था, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं राघव चड्ढा की तरह मैंने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। मैंने पुराने ट्वीट्स राघव चड्ढा की तरह डिलीट नहीं किए। अब देखिए हुआ क्या, 4 दिन के अंदर जब कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली तो एक वेबसाइट का गठन हुआ। देखिए, एक वेबसाइट शुरू की गई। यह वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है ये। इसमें लिखा है कि आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी। आलसी यहां पर इसलिए लिखा गया है, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को आलसी ही बोला जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, वो आलसी शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई कुछ चीजें हैं, बाकायदा मैनिफेस्टो यहां पर दिखाई देगा आपको, और इस मैनिफेस्टो में कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया है, और मैनिफेस्टो में बताया गया है कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों के लिए कोई भी चीफ जस्टिस जो है, उसमें लिखा है कोई भी चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। याद कीजिए, ये हो चुका है हमारे देश में। और इसके अलावा सीईसी, अगर कोई एक आदमी भी उसका वोट डिलीट हुआ तो सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इस वक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन इसमें लिखा गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगर कोई एक भी वोट डिलीट हुआ जो सही वोट है, उसका वोट अगर डिलीट हुआ तो फिर यूएपीएल के तहत जेल भेजा जाएगा और उन पर आतंकवादी होने के आरोप लगेंगे। यूएपीए जो है बहुत जबरदस्त कानून है। औरतों के लिए लिखा गया है, औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 33% नहीं 50%, और 50% कैबिनेट में जगह मिलेगी। और अभी जितनी सीटें हैं ना, उतनी ही सीटें मिलेंगी। डिलिमिटेशन का जो बात बीजेपी कर रही है ना, वो बेईमानी है। अभी जितनी सीटें हैं 50% सीटों के तहत उनको अधिकार मिलेगा। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मीडिया हाउसेस जो कि अडानी और अंबानी चलाते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे और गोदी मीडिया के एंकर्स के अकाउंट को चेक किया जाएगा। गोदी मीडिया के एंकर्स को अकाउंट को चेक किया जाएगा। अब 5वां देखिए, कोई भी एमएलए एमपी जो एक पार्टी से निकाल दिया गया है, उसको दोबारा किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और ये होता है, एक पार्टी से निकले तो दूसरी पार्टी में चले गए। और बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, वो तो सबने देखा है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर ऐलान कर दिया है। आप खुद ही चाहें तो इस वेबसाइट को जाकर आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट हम आपको दिखा रहे हैं। खूब सारे लोग इस वक्त जो है आई एम कॉकरोच नाम की बात बोलकर यहां पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है। देश में सबसे ज्यादा युवा वोटर हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा, और जो जेनजी हैं वो यहां पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और तमाम देशों में ऐसी क्रांति बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। और ये युवाओं के अंदर एक थकावट, एक बोरियत, एक गुस्सा क्या अब सोशल मीडिया पर फूट रहा है। हमारे देश में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह से बेरोजगारों की लाइन, जिस वक्त हर वक्त आप देखिए हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का माहौल, और जो पूंजीवादी हैं वो पूंजीवादी यानी कि जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास हो रहा है। आखिरकार ये गुस्सा क्या उन्हीं युवाओं का फूट रहा है जो 80 करोड़ आदमी आज भी मुफ्त के राशन पर जी रहे हैं? क्या वो खुशी से जी रहे हैं? और ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये पूरे सिस्टम को लेकर कितने नाराजगी दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस तरह से इस कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे बीजेपी के सिस्टम को हिलाकर रख दिया, और वो भी महज 4 दिन के अंदर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स